बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंस के नवाज शरीफ के अपने ही बंदे ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने किन किन चीजों का जिक्र किया, नवाज शरीफ के खिलाफ कौन कौन से पॉइंट जा रहे हैं उस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बंदा कौन है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबर शेयर करता हूं। लेकिन ये खबर और इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और वो इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब का मानना है और उनका ये दावा है कि वो चौथी दफा वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और आवाम की बड़ी तादाद उनके साथ खड़ी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका अगला वोट, जो भी इंतखाबात जब भी होंगे, इलेक्शन की डेट मुझे नहीं पता, बल्कि इन सियासतदानों को खुद नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। जिस दिन भी इलेक्शन होंगे, आप सबसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कौन से शख्स को वोट डालेंगे, कौन है आपका लीडर और आपकी जो फेवरेट पार्टी है कौन सी है, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। अब बढ़ते हैं खबर की जानिब और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। देखिए, नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, नवाज शरीफ साहब उस शख्स की वजह से रावलपिंडी में, मरी में और इसके अलावा जो यहाँ पर रवात का इलाका है, उस शख्स की वजह से इलेक्शन जीते थे। और उस शख्स के इलेक्शन जीतने की वजह से वो शख्स पाकिस्तान का साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। मैं बात कर रहा हूं शाहिद खाकान अब्बासी की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल नैब में पेश हुए। नैब में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मीडिया ने सवालात पूछे। सबसे पहला बड़ा और अहम तरीन सवाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और क्या आप नून लीग के साथ खड़े हैं, क्या आप आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप अपना अगला लाया अमल हमें बताएं। आपके इन फ्यूचर क्या आप सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं इस जवाब की एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वो कहते हैं कि इस हालात में मैं इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल भी यानी कि मैं लड़ने के हक में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब लंदन में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात करने के बाद मैंने ये कहा था कि मैं वापसी पर आपके इस्तकबाल का कायल नहीं हूं। बीच में खबरें फैला रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले और इनके मीडिया सेल से ये खबर आई थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो थे वो मियां साहब के जलसे में इस वजह से नहीं गए थे कि उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं जलसे में नहीं गया, मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का, मैं नहीं गया। यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अपने ही सफू से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनकी तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट आना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये बड़ी स्टेटमेंट आना, इस चीज की वादे निशानी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुश्किल में फंस चुके हैं। पहली बात ये। दूसरी, आपके साथ मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक साइड के ऊपर रखते हुए अगर बात करें जंग जियो ग्रुप की, तो जियो न्यूज के ऊपर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जलसा खत्म हुआ तो जियो न्यूज ने अपने एंकर से पूछा कि आपकी नजर में क्या ये जलसा कामयाब था,
या कामयाब नहीं था, तो वहां पर उनकी एंकर पर्सन साहिबा ने जो उनकी न्यूज रिपोर्टर्स थी, उन्होंने ये कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था वो नाकाम था। देखिए, इनका अपना मीडिया ग्रुप इनका साथ नहीं दे रहा। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यानी कि शाहिद खान अब्बासी वाला हलका नून लीग के हाथ से निकल चुका है। शाहिद खान अब्बासी साहब की जगह पर नून लीग किसको टिकट जारी करेगी, ये अब एक सवालिया निशान बन चुका है। और सबसे बड़ी मुश्किलात का शिकार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस टाइम होंगे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शन में टिकट जारी करेंगे। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें 20 मुनरिफ अरकान सामने आए थे जो कि पीटीआई के थे, जिनमें राजा सगीर और जो दीगर लोग मौजूद थे, तो जो एमपीए सामने आए थे, तो वहां पर जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उस टाइम टिकट जारी किए थे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। और वो मरियम नवाज शरीफ साहबा उस टाइम भी चीफ ऑर्गेनाइजर थी, आज भी चीफ ऑर्गेनाइजर है। तो जो टिकट मरियम नवाज शरीफ साहबा जारी करेंगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो टिकट और वो कैंडिडेट आराम के साथ, बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा सियासत को समझती नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की वजह से और उनकी सियासत में इंटरफेरेंस, और खुसूसी जो इंटरफेरेंस वो कर रही हैं मुस्लिम लीग नून के तमाम तर चीजों को वो हैंडल कर रही हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश भी है कि उनकी बेटी सियासत में आए, अगली प्राइम मिनिस्टर बने, मेरे बाद चौथी दफा मैं बनूंगा, पांचवी दफा, यानी कि अगली जो बारी है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की तर्ज सियासत से वो खुश नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने भी इसी वजह से छोड़ा था। अब ये चीजें मैटर करेंगी और ये चीजें नून लीग को प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करेंगी। देखें, नून लीग के लिए अगला इलेक्शन जीतना आसान नहीं है। मुबशर लुकमान इस चीज के ऊपर कह चुके हैं, मंसूर अली खान इस चीज के ऊपर कह चुके हैं, अहमद मीर साहब इस चीज के ऊपर कह चुके हैं कि अगला जो इलेक्शन है वो नून लीग के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन इलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी मुश्किल नवाज शरीफ साहब के लिए उस टाइम खड़ी होगी कि टिकट किसको जारी करूंगा, क्योंकि इनके जो टिकट होल्डर्स हैं वो पहले ही भाग रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की मिसाल अब आपके आंखों के सामने है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान